मैं माइक पे इस्तकबाल करता हूँ जनाब शाहिद जमाल साहब का कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। दोस्तों, मैं सबसे पहले तो अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा कि इन लोगों ने मुझे ये इतना नवाज दिया है कि जिसका मैं कहीं से अहल नहीं हूँ। और वासिफ भाई ने मेरे बारे में या फैज़ के बारे में जो कुछ बताया उसमें सिर्फ एक जुमला मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर ऐसे बड़े भाई आज से 20-25 साल पहले न मिले होते तो न ये शोएब भाई मिलते, वाह, न रिजवान भाई मिलते, न सगीर नूरी मिलते। मैं गुफ्तगू करनी मुझे बहुत आती भी नहीं है। मैं एक मतला एक शेर से वाह आगाज़ करता हूँ। एक मतला, असल में शायर जो अच्छे होते हैं वो ज़्यादा गुफ्तगू करते भी नहीं। नहीं, वो एक ही शायर बकौल मुनव्वर राना कि वो कहते हैं यार मैं शायर ठीक ठाक हूँ लेकिन बस सुन लो यार। तो एक ताज़ा 4 मिसरे जी जी अता समाप्त करें दोस्तों कि वो जब हमारी गज़ल को वक़ार बख्शता है, वो जब हमारी गज़ल को वक़ार बख्शता है, हमारे लहजे को एक एतबार बख्शता है। वाह वाह वाह, हमारे लहजे को एक एतबार बख्शता है, एक एतबार बख्शता है अपने बस में कहाँ कुछ जो कर सकें हासिल, है अपने बस में कहाँ कुछ जो कर सके हासिल, जो बख्शता है वो परवरदिगार बख्शता है। वाह 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 वाह, हमारे बस में वाह, हमारे बस में है अपने बस में कहाँ कुछ जो कर सके हासिल, जो बख्शता है वो परवरदिगार बख्शता है। और इसी मोहब्बत से 4 मिसरे और देखें दोस्तों कि ये मौजिज़ा भी फ़कत इश्क में दिखाई दिया, ये मौजिज़ा भी फ़कत इश्क में दिखाई दिया कि लब हिले भी नहीं और सब सुनाई दिया। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या अच्छी शायरी कर रहे हैं भाई, बहुत उम्दा। ये मौजिज़ा भी बहुत खूब फ़कत इश्क में दिखाई दिया, वाह, कि लब हिले भी नहीं और सब सुनाई दिया। भटक गया जो तेरी राह से मेरे माबूद, भटक गया जो तेरी राह से मेरे माबूद, उसे कहीं ना कोई रास्ता सुझाई दिया, वाह, उसे कभी ना कोई रास्ता सुझाई दिया। वाह वाह वाह, ये मौजिज़ा भी फ़कत इश्क में दिखाई दिया कि लब हिले भी नहीं और सब सुनाई दिया। दोस्तों, बहुत ज़्यादा वक्त मैं यूँ नहीं लेना चाहता कि मेरी आदत नहीं है। मैं अभी बहुत मुशायरे मैंने नहीं पढ़े हैं, कहीं बुलाया नहीं जाता हूँ, तो मेरी आदत नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ने की। तो मैं जहाँ से ये देखिए इतने से पर्चे रखे हैं, लेकिन मौके पे ये नहीं समझ में आएगा कि पढ़ें क्या। वो मतलब पढ़ता हूँ। एक मतलब पढ़ता हूँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप मोहब्बतों से नवाजोगे कि कहीं का गुस्सा कहीं की घुटन उतारते हैं, कहीं का गुस्सा कहीं की घुटन उतारते हैं, गुरूर ये है कि कागज पर फन उतारते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, क्या अच्छा शेर है, वाह 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 वाह, बहुत गुस्सा कहीं की घुटन उतारते हैं, वाह, गुरूर ये है कि कागज पर फन उतारते हैं। सुनी है टूटते पत्तों की हमने सरगोशी, सुनी है टूटते पत्तों की हमने सरगोशी, ये पेड़ पौधे भी क्या पैरहन उतारते हैं। वाह 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 वाह, क्या अच्छे शेर सुनाए हैं, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। सुनी है टूटते पत्तों की हम, आओ बैठो यार, और मैं तुम्हें देख तो नहीं रहा हूँ, बैठो। कभी सुनी है टूटते पत्तों की हमने सरगोशी, ये पेड़ पौधे भी क्या पैरहन उतारते हैं। शेर दोस्तों सियासियात के हवाले से जब से हम लोग
सुन रहे हैं मुशायरे बहुत बचपन से, तब से बहुत शायरी की जा रही है, आइंदा भी की जाएगी। एक दो मिसरे। ये पेड़ पौधे भी क्या पैरहन उतारते हैं, तो सियासी लोगों से उम्मीद कैसी खाके वतन। ए भाई, सियासी लोगों से उम्मीद कैसी खाके वतन, कि सियासी लोगों से उम्मीद कैसी खाके वतन, वतन का कर्ज कहीं राजन उतारते हैं। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। क्या कहने भाई शाहिद साहब, बहुत उम्दा, बहुत खूब। सियासी लोगों से उम्मीद कैसी खाके वतन, हाँ हाँ, वतन का कर्ज कहीं राहजन उतारते हैं और जमीन पर रख दें अगर आप अपनी शमशीरें, जमीन पर रख दें अगर आप अपनी शमशीरें, तो हम भी अपने सरों से कफन उतारते हैं। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत खूब। वाह, जमीन पर रख दें अगर आप अपनी शमशीरें, तो हम भी अपने सरों से कफन उतारते हैं और उतर के रूह की गहराइयों में हम हर रोज, उतर के रूह की गहराइयों में हम हर रोज खुद अपनी कब्र में अपना बदन उतारते हैं। उतर के रूह की गहराइयों में हम हर रोज खुद अपनी कब्र में अपना बदन उतारते हैं। और दोस्तों, एक शेर पढ़ने से पहले थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। एक बहुत बरस पहले मुझे किसी ने बताया कि यहाँ किसी का एजाज़ किया गया था, उसमें एक ये जो सिपाहनामा लिखा जाता है उसमें ये शेर इस्तेमाल किया गया था। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। नहीं, अभी तो अभी हो जाएगा। एजाज़ किसी का था। उतर के रूह की गहराइयों में हम हर रोज खुद अपनी कब्र में अपना बदन उतारते हैं। वाह, खुद अपनी कब्र में अपना बदन उतारते हैं और खुदा करे कि सलामत रहे ये बूढ़े शजर। खुदा करे कि सलामत रहे ये बूढ़े शजर, कि हम परिंदे यहीं पर थकन उतारते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने, बहुत उम्दा। खुदा करे कि सलामत रहे ये बूढ़े शजर, बहुत अच्छा, कि हम परिंदे यहीं पर थकन उतारते हैं। कहीं का गुस्सा, कहीं की घुटन उतारते हैं। वाह, गुरूर यह है कि कागज पर फन उतारते हैं। एक गजल का और देखें, मतलब पढ़ता हूँ कि पहाड़ होने का सारा गुरूर कांप उठा, पहाड़ होने का सारा गुरूर कांप उठा, बस एक जरा सी तजल्ली से तूर कांप उठा। वाह 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 वाह, पहाड़ होने का सारा गुरूर कांप उठा, बस एक जरा सी तजल्ली से तूर कांप उठा। और शेर देखें दोस्तों की हवा ने जैसे ही तेवर दिखाए हैं अपने, हवा ने जैसे ही तेवर दिखाए हैं अपने, निकल रहा था दिए से जो नूर कांप उठा। वाह 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 वाह, हवा ने जैसे ही तेवर दिखाए हैं अपने, वाह, निकल रहा था दिए से जो नूर कांप उठा। पढ़ी जो जबरो तशद्दुद की दास्तान कहीं, डॉक्टर साहब देखेंगे कि पढ़ी जो जबरो तशद्दुद की दास्तान कहीं, कभी शऊर कभी लाशऊर कांप उठा। वाह, कभी शऊर कभी लाशऊर कांप उठा। ज़बां पर आ न सकी अपने दिल की एक भी बात, ज़बां पे आ न सकी अपने दिल की एक भी बात, कि जब भी पहुंचा मैं उसके हुजूर कांप उठा। हालांकि ये शेर मुझे शोएब भाई की नज़र करना चाहिए था। मैं वाह, बहुत खूब, शुक्रिया। ऐसे जज्बाती लम्हे ज़िंदगी में बहुत कम नसीब होते हैं। अल्लाह उम्र दराज फरमाए।
हमारे सदर मोहतरम के कि अब मैं बाकायदा शुभाई की नज़र कर रहा हूँ, आप लोग इस हवाले से पढ़ सुने कि ज़बां पर आ ना सकी अपने दिल की एक भी बात, ज़बां पे आ ना सकी अपने दिल की एक भी बात, कि जब भी पहुंचा मैं उसके हुजूर कांप उठा। और शेर देखे रिजवान भाई, क्या कहने भाई, क्या कहने, वाह 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 वाह, पहुंचा मैं उसके हुजूर, वाह, जब भी पहुंचा मैं उसके हुजूर कांप उठा। ज़बां पे आ ना सकी अपने दिल की एक भी बात, कि जब भी पहुंचा मैं उसके हुजूर कांप उठा। शेर देखें दोस्तों कि बना दिया है अपाहिज सा जिसकी कुर्बत ने, बना दिया है अपाहिज सा जिसकी कुर्बत ने, बना दिया है अपाहिज सा जिसकी कुर्बत ने, कभी हुआ मैं अगर उससे दूर कांप उठा। वाह वाह, कभी हुआ मैं अगर उससे दूर कांप उठा। और इस जमाने की कुछ सच्चाइयां, मेरे दो मिसरे जी जी अता समाप्त करें दोस्तों की सजा मिली है, सजा कुछ ऐसी मिली एक बेकसूर को आज, सजा कुछ ऐसी मिली एक बेकसूर को आज, हुआ था असल में जिससे कसूर कांप उठा। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने, सजा कुछ ऐसी मिली, वाह वाह वाह, सजा कुछ ऐसी मिली एक बेकसूर को आज, सजा कुछ ऐसी मिली एक बेकसूर को आज, वाह, हुआ था असल में जिससे कसूर कांप उठा। पहाड़ होने का सारा गुरूर वाह वाह, कांप उठा, बस एक जरा सी तजल्ली से दूर कांप उठा। बस कुछ और पढ़िए भाई, तो माहौल बना दिया आपने। वासिफ भाई कहीं लपेटे में, हालांकि आप कहा कि आप पढ़िए। हाँ दोस्तों, नहीं मैं तो होमवर्क और अच्छा माहौल बना भाई, वाह वाह वाह, क्या अच्छी शायरी सुनाई आपने। आइए दो गज़लें थोड़ी सी इससे अलग हटके, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। एक मतला सुनिए कि इरशाद भाई क्या ढूंढ रहे हैं, वहाँ से इरशाद कहिए आप। एक मतला यूँ कहा दोस्तों कि हम कहाँ लेके जाएं सन्नाटे, हम कहाँ लेके जाएं सन्नाटे, हर तरफ साए साए सन्नाटे। वाह वाह वाह, हर तरफ साए साए, हम कहाँ लेके जाएं सन्नाटे, वाह वाह वाह, हर तरफ साए साए सन्नाटे। और मैं किसी भीड़ में जो फंस जाऊं, मैं किसी भीड़ में जो फंस जाऊं, दूर से मुस्कुराए सन्नाटे। वाह 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 वाह, मैं किसी भीड़ में जो फंस जाऊं, दूर से मुस्कुराए सन्नाटे, दूर से मुस्कुराए सन्नाटे। और शेर देखें रिजवान भाई की, शेर गोई मुलाजमत घर बार, शेर गोई मुलाजमत घर बार, बोझ क्या क्या उठाए सन्नाटे। वाह वाह वाह, शेर गोई बहुत उम्दा, मुलाजमत घर बार, बोझ क्या क्या उठाए सन्नाटे। एक अजब शोर दिल में उठता है, एक अजब शोर दिल में उठता है, जब भी हो दाएं बाएं सन्नाटे। वाह 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 वाह, एक अजब शोर दिल में उठता है, जब भी हो दाएं बाएं सन्नाटे। और मेरी तन्हाइयाँ पहनती हैं, मेरी तन्हाइयाँ पहनती हैं रात काली कबाएं सन्नाटे। मेरी तन्हाइयाँ पहनती हैं रात काली कबाएं सन्नाटे। बन चुके हैं मेरा मुकद्दर आज दश्तो सहरा बलाएं सन्नाटे। बन चुके हैं मेरा मुकद्दर आज दश्तो सहरा बलाएं सन्नाटे। और आखिरी शेर इस सिलसिले का कि कौन मेरे अलावा पूछेगा, कौन मेरे अलावा पूछेगा, जा रहे हैं तो जाएं सन्नाटे।
कौन मेरे अलावा पूछेगा, जा रहे हैं तो जाएं सन्नाटे, हम कहाँ लेके जाएं सन्नाटे, हर तरफ साएं साएं सन्नाटे। और जाते जाते एक गज़ल के 3-4 शेर पढ़ते। जी जी अता अपनी जगह लेता हूँ। इरशाद। एक मतला कहा था, अब ये इस मौसम को सूट भी करेगी इंशाल्लाह ये गज़ल। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा वक्त मुझे और दे दे। एक मतला यूं पढ़ता हूँ दोस्तों के, कितने लोगों को डस गया पानी, कितने लोगों को डस गया पानी, सब तो कहते थे बस गया पानी। ये मतलब शायद आपको बहुत है भी नहीं ऐसा कि फौरन अटैक कर जाए, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। इससे अच्छा मैं कह भी नहीं सकता था। बहुत लेकिन बाकी शेर सुनिए आप, मजा आएगा। कि कितने लोगों को डस गया पानी, सब तो कहते थे बस गया पानी। और दोस्तों शेर सुनिएगा कि आज फिर धुल गए मेरे सब ख्वाब, आज फिर धुल गए मेरे सब ख्वाब, आज फिर से बरस गया पानी। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने। आज फिर धुल गए मेरे सब ख्वाब, बहुत खूब। आज फिर से बरस गया पानी। और शेर देखें दोस्तों की जिंदगी तिलमिलाई फिरती है। काफिये का मजा लीजिएगा कि जिंदगी तिलमिलाई फिरती है, दे के ऐसी उमस गया पानी, वाह, दे के ऐसी उमस गया पानी। और हम तो ठहरे सुलगती चट्टाने, हम तो ठहरे सुलगती चट्टाने, हमसे मिलकर झुलस गया पानी। वाह, हम तो ठहरे सुलगती चट्टाने, हमसे मिलकर झुलस गया पानी। और आखिरी शेर के जिल लबों से है तशनगी का वकार। मैं तमहीद कतई बयान करना जानते ही नहीं, बयान क्या करूंगा। शेर आप वहां तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे कि जिन लबों से है तशनगी का वकार, उन लबों को तरस गया पानी। वाह 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 वाह। जिन लबों से है तशनगी का वकार, उन लबों को तरस गया पानी। बहुत उम्दा शायरी से नवाजा। जिस तरह की शायरी के लिए उन्होंने जनाब वासिफ फारूकी साहब ने कहा था कि पाकिस्तान की शायरी जिस तरह हम लोग यहाँ अशश करते हैं और सुनते हैं, इसी तरह इनकी शायरी को वहाँ सुना जाता है और लोग सर धुनते हैं। इनको पाकिस्तान भी जाना चाहिए और ममालिक गैर भी जाना चाहिए। लेकिन हमारे मशायरों का अलमिया ये है कि हम उसी माल को बुलाते हैं जो बार बार जो चीज़ें परोसी जाती हैं, उन्हीं चीज़ों को लोग सुनने के आदी हो गए हैं। हालांकि फ़ेसबुक और व्हाट्सअप का दौर है, अब कुछ नया ज़रूर होना चाहिए। बहरहाल जनाब वासिफ फारूकी साहब काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने हमेशा सच्चे हीरों की कद्र की और इस तरह के लोगों को अपने आसपास रखा जिनकी हमें भी कद्र करना चाहिए।